अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेसन में जो है एमएस वर्ड के अंदर हमने हेडर एंड फुटर को पढ़ना है। तो हेडर एंड फुटर क्या चीज़ होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेडर वो टेक्स्ट होता है जो कि टॉप साइड पर मार्जिन के अंदर आपको हर पेज पे नज़र आएगा, ठीक है। और फुटर वो टेक्स्ट होता है जब आप कोई बुक या नोट्स या कुछ भी बना रहे होते हैं तो बॉटम साइड पे पेज के जो मार्जिन के अंदर जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो फुटर होता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बुक है तो इसके अंदर हर टॉप पे जब आप चैप्टर नंबर आ रहा है कि इनपुट डिवाइसेस एंड देयर यूजेस, तो ये हमारा हेडर है जो मार्जिन में हमारे पास तकरीबन हर पेज पे आ रहा होता है। और इसी तरह अगर हम फुटर साइड पे देखें तो ये पेज नंबर 31, ये आगे हमारे पास पेज नंबर 33। तो इस तरह से जो आपके फुटर साइड पे बार बार रिपीट हो रहा हो वो हमारा फुटर होता है, और जो हमारे टॉप साइड पे आ रहा हो तो वो हमारा हेडर होता है। दो तरीके होते हैं लेने के, या तो आप मार्जिन में आकर यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, उसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर में चला जाता है, या फिर आप ये करें इंसर्ट पे क्लिक करें और हेडर पे आ जाएं। अगर आपको पहले से पता है कि मुझे 3 हेडर चाहिए तो आप 3 ले लें। अगर आपको एक ही बनाना है तो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई सा भी टेम्पलेट ले सकते हैं। आप ब्लैंक टेम्पलेट भी लेके उसको बाद में भी एडिट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ से ये 3 वाला लेता हूँ कि ये सेंटर में आ गया, ये राइट में और ये लेफ्ट में। यहाँ में मैं लिखता हूँ कि ये जो फ़ाइल है क्यों बनाई गई है, इस टॉपिक का नाम क्या है, या मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखता हूँ कि ये मेरा नाम जो है तकरीबन हर पेज पे आता रहे, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ कि कैंडिडेट नंबर है या रोल नंबर वगैरह है जो भी आपका, तो वो सेंटर में आ जाए कैंडिडेट नंबर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये सेंटर नंबर है PK262, ये लेफ्ट साइड साइड पे आ जाए। तो देखें ये एक हेडर टेक्स्ट है कि जो हर पेज पे रिपीट होता रहेगा। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, देखें ये अच्छा। तो देखें ये हेडर है। इसी तरह से आप इसके मैं गो टू फुटर में चला जाता हूँ, यहाँ पे मैं आके एक पेज नंबर इंसर्ट कर लेता हूँ। देखिए इंसर्ट पेज नंबर इन द बॉटम ऑफ द पेज करंट पोजीशन पे ये स्टाइल ले लेता हूँ। आप सिंपल स्टाइल भी ले सकते हैं। और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैं उसके लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मैं यहाँ से ले लेता हूँ फाइल की इंफॉर्मेशन। तो आप वो भी डॉक्यूमेंट की मैं कहता हूँ जो फाइल का नाम रखा हुआ है वो इसमें आ जाए, ठीक है, या उसका पाथ आ जाए। तो देखिए जहाँ पे फाइल पड़ी है वो पूरे का पूरा पाथ आ गया। अब देखिए ये पेज जो है यहाँ पे वो लेफ्ट साइड पे है और इसको मैं राइट पे करना चाहता हूँ जो दूसरा मैंने फुटर में लगाया है। आप वैसे हेडर एंड फुटर में कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं, कोई लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से राइट में एक ऐड कर देता हूँ। देखिए ये राइट साइड पे चला गया पूरा का पूरा पाथ, और यहाँ से मैं एक स्पेस डिलीट कर देता हूँ। देखिए ये अब लेफ्ट पे है और ये हमारा राइट पे है। आप ऐसे शुरू से ही आप जब इसका फुटर लेना चाहें तो आप यहाँ से 3 कॉलम या 2 कॉलम भी चूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, एक तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। दूसरा इसमें आप तस्वीर ला सकते हैं। और हेड एंड फुटर के बारे में आपको ये भी बता दूं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये 0.5 इंचेस होता है हमारा मार्जिन के अंदर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया पेपर के अंदर कि ये 0.5 की जगह 0.7 हो या 1 इंचेस हो, फिर आप यहाँ से इसका इस पे जो है साइज़ अंदर मतलब उसका मार्जिन एरिया के अंदर उसको बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर के अंदर आप शेप्स भी ला सकते हैं, आप पिक्चर्स भी ला सकते हैं। और यहीं से आप हेडर पे जाएँ तो यहाँ से हेडर पे आ जाएँ, वहीं से फुटर पे चले जाएँ। और जब आप देखें हेडर एंड फुटर लग गया तो इसको कर दें क्लोज़। अब क्या होगा कि ये हेडर एंड फुटर जो आपने लगाया है ये हर पेज पे आएगा, हर पेज पे, ठीक है। अगर ये देखें ये ऑटो नंबरिंग है तो ये ऑटो नंबर जो हैं वो ऑटोमेटिकली बदलते जाएँगे। इसको कहते हैं ऑटोमेटेड नंबर्स, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं अब देखिए ये जो हेडर एंड फुटर हमने यूज़ किया है ये आपको हर पेज पे मिलेगा। हर पेज पे आपको पेज का जो नंबर है वो भी चेंज होगा, ऑटोमेटिकली चेंज होगा।
अच्छा, एक चीज़ और है कि इसकी एडिटिंग में मैं यहाँ पर आया हूँ, ये लिखा हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर आपने इसको ऑन कर दिया ना तो फर्स्ट पेज का हेडर एंड फुटर और होगा और बाकी जो पेजेस होंगे उसके फिर आप बदल सकते हैं। और अगर आप इसको ऑड एंड इवन पेजेस पे बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। अगर मैं इस कैम्ब्रिज की बुक को देखूं तो देखें, एक पेज पे आपको हेडर मिलता है तो अगले पेज पे हमें नहीं मिलता। तो ये यही चीज़ है, उन्होंने जस्ट ऑड पेजेस पे लगाया है और बाकी दूसरे पे नहीं लगाया। इसी तरह से ये आप इसकी छोटी-मोटी फर्दर सेटिंग्स जो हैं, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएँगी। तो ये था इंसर्ट इन हेडर एंड फुटर और पेज नंबर। इस लेसन में मैंने आपको इसके बारे में बड़ा डिटेलन समझा दिया। अब चलते हैं ये जो क्विक पार्ट्स हैं उनके तरफ, तो वो मैं आपको बहुत तेज़ी से बता देता हूँ, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है और इतनी ज़रूरी चीज़ भी नहीं है। तो आप देखें, सिग्नेचर लाइन आप जब टाइप कर रहे होते हैं तो आपको बाज़ औक़ात अपना एक सिग्नेचर बना लेते हैं। जब आप बार-बार लेटर लिखते हैं तो वो बस एक क्लिक करेंगे और वो सिग्नेचर लाइन पूरी की पूरी इंसर्ट हो जाती है। उसका सिग्नेचर करने वाला का नाम, उसका टाइटल और उसका ईमेल एड्रेस वग़ैरह। डेट एंड टाइम, ज़ाहिर बात है करंट डेट जो आज की चल रही होगी, जैसे ही मैं इसमें से कोई सी भी फॉर्मेट ओके करूँगा तो वो फ़ौरन आ जाएगी। और ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आप थर्ड किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से लाना चाहते हैं कोई फ़ाइल, हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं इसको। और क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट हमारे कुछ आ जाते हैं जो हमने बना के रखे होते हैं, और कुछ कैटेगरी, कुछ कंपनी नेम, मैनेजर का नेम, तो ऐसी चीज़ों को आप इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिकली भी इतना इस्तेमाल में ये चीज़ें नहीं आती। उसके बाद वर्ड आर्ट आप होम टैब पे कर चुके हैं। कमेंट्स अगर आप किसी जगह पे देना चाहें तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, नॉर्मली हमारा नहीं होता। हाइपरलिंक या लिंक, लिंक क्या होता है, जब आप वेबसाइट पे जाते हैं, कोई भी आपने वेबसाइट खोली होती है ना, तो यहाँ पर आप आए किसी भी वेबसाइट पे तो वो क्या है, एक हाथ का निशान बन जाता है। जैसे ये देखो गूगल सर्च पे उर्दू पे ये कहलाता है लिंक, ठीक है, हाइपर लिंक। तो आप कहते हैं कि मैं इस पे क्लिक करूँ और फलां फाइल ओपन हो जाए, या मैं ये देखें गूगल लिखता हूँ और मैं कहता हूँ कि गूगल पे क्लिक करें तो गूगल की साइट खुल जाए, याहू पे क्लिक करूँ तो याहू की साइट खुल जाए। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें गूगल को, और गूगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, नीचे से सिलेक्ट हो रहा है साथ, मैं सिर्फ गूगल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक मिनट में एक एंटर यहाँ से कर दूँ क्योंकि वो उसके साथ मिक्स हो रहा है। तो अब देखिए, रैप टेक्स्ट मैंने अभी आपको नहीं करवाया, उसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अब चला गया, ठीक है जी, गूगल यहाँ पे आ गया और इसको मैंने यहाँ पे ले आया। देखिए गूगल को मैंने सेलेक्ट किया और भाई बस कर दे, फिर सिलेक्ट हो जाता है। और ये मैं आ गया यहाँ पे इंसर्ट पे, हाइपरलिंक पे। यहाँ पे मैंने हाइपरलिंक इसका बना दिया। देखें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस के साथ भी लिंक लगा सकता हूँ, नई डॉक्यूमेंट के साथ भी, किसी वेब पेज के साथ भी। तो मैं यहाँ पे वेब पेज का एड्रेस देता हूँ, https://google.com। तो ओके, देखिए अब इसके ऊपर एक ग्रीन बन के आ गया और जैसे एक आ रहा है कंट्रोल क्लिक, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा ना, ये हाइपर लिंक बन गया। तो अब ये किस पे लेके जाएगा, इसको google.com पे ले जाएगा। जैसे ही यस करूंगा वो google.com पे जाके ओपन कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा, ये करते क्यों हैं? नॉर्मली इसको हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स जब बना रहे होते हैं तो लिंक लगाते हैं तो उसकी पीडीएफ क्रिएट कर देते हैं हम। अब जब पीडीएफ बना के किसी को भेजनी होती है ना, तो वो फिर हम लिंक बना देते हैं ताकि उसको लिंक भी शो हो, उन वेबसाइट्स का भी पता हो कि ये डाटा कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आगे एक चीज़ मैं इंसर्ट टैब में आपको करवा दूँ, विकिपीडिया। तो विकिपीडिया दुनिया की सबसे बड़ी एनसाइक्लोपीडिया है। अगर आप वहाँ से कुछ डाटा इसके अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप इसका एडन्स को इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर वो होगा। जब तक इंस्टॉल नहीं होगा वो आगे चलेगा नहीं। उसको ट्रस्ट करेंगे तो ये विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन गेट कर लेगा। अब आगे आ जाता है सिंबल।
तो सिंबल आप यहाँ से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मोर पे जाएँगे तो आपको मोर सिंबल्स भी मिल जाते हैं और ड्यूरिंग आप किसी चीज़ को बनाते हुए आप ये छोटे-छोटे सिंबल्स को भी यूज़ करते हैं और इन सिंबल का फ़ॉन्ट साइज़ उसी तरह से बदलना होता है जैसे आप यहाँ से आके बदलते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है इक्वेशन। इक्वेशन पे आप थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैथ के रिलेटेड जो पेपर बनाते हैं, उनको इक्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये आप जस्ट क्लिक करते हैं और इनको आप बदलते जाते हैं। इक्वेशन के अंदर आपको ये भी बता दूँ कि ये पूरे का पूरा हिस्सा उन्हीं के लिए है जो मैथ का टाइप कर रहे होते हैं या मैथ के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। एक हमारे पास इंक इक्वेशन का ऑप्शन आ चुका है और इसमें देखें मैंने इक्वल लिखा तो इक्वल लिखा गया है, मैंने समेशन एफ एक्स लिखा और ओवर एफ एक्स। अच्छा नहीं, ये कह रहा है ये क्या चीज़ है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। बहरहाल ये यहाँ से आप इक्वेशन को इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी तरह एडवांस लेवल पे इन्होंने इसको बताया है। यहाँ पे एक नई टैब 2021 में आई है, डिज़ाइन टैब और सॉरी ड्रा टैब। तो ड्रा टैब के अंदर भी ये इंक रिप्ले आपको मिलेगा और इस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। इसको जब हम ड्रा टैब को करेंगे तो मैं आपको ये इंक तो पाथ दोबारा से करवा दूँगा। तो उम्मीद है आपको इंसर्ट टैब अब तकरीबन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा से करवा दूँगा और बहुत शुक्रिया देखने का और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। बिल्कुल न्यू कोर्स 2021 ऑफिस में करवा रहा हूँ और बिल्कुल एक-एक कोशिश कर रहा हूँ कि एक-एक चीज़ आपको बताई जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।